भाई जो है उनको पता होगा कि वो भतार चोर है। अब जिनकी बेटी गोवा में बीफ चिली बेचती होंगी उनको पता होगा, जिनकी बेटी जो है बियर और वोडका और रम पेश करती, मेनू में भी है कि स्मृति ईरानी की बेटी के मेनू में भी है, रेस्टोरेंट के भाई मेनू में कि वो बीफ चिली बेचती है। आप नाम ले रही है फलाने का, मैंने तो कहा कि जिनकी बेटी गोवा में बीफ चिली बेचती थी, हाँ। जिन्होंने किसी के भतार को चुरा लिया, हाँ। तो अब वो कौन है जिन्होंने किया चोर की दाढ़ी में तिनका वाला शब्द सुना? बात को लपेट रही है सुनीता। ट्विटर से लेके इंस्टा से लेके हर जगह पे यही चल रहा है कि वो जो बोल रही है, आप उन चीजों का जवाब देती हुई बोली है कि आप भतार चोर है, इनकी बेटी बीफ चिली बेचती है, कुकुर जैसा भौंकते रहती है। हाँ। कुकुर बना दी, एक महिला होगी, एक महिला को कुकुर बना दी। देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं, और हम वो महिला नहीं है जो महिला होने का गलत फायदा उठा। जब स्मृति ईरानी का ये वर्ड था, हम है मोदी का परिवार, आपने बोला बहुत ही अपशब्द, आपने बोला कि तुम भतार चोर, ऐसा आपने बोला। लेकिन मैंने बोला कि भाई जो लोग भतार चोर कुकुर जैसा मैंने बोला, हाँ तो कुकुर तो क्या है, बहुत कुकुर तो कुत्ते को कहते हैं हम लोग। भतार चोर कैसे बोल सकते हैं? भतार भी पति को कहा जाता है, हमारे भोजपुरी में तो ये शब्द होता है भाई। गाने भी बने इसमें, तो गाने भी बने। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये वही लोग हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कहा करते थे मौनी बाबा, रेनकोट पहन करके ये नहाते हैं, फलाने की कॉल गर्ल, फलाने की गर्लफ्रेंड, इस जैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल। मायावती के लिए भी इन्होंने कई अपशब्द। ये नरेंद्र मोदी जी का भाई था ना आदिवासी, जिसके माथे पे बीजेपी के किसी व्यक्ति ने पेशाब किया था। नरेंद्र मोदी जी के ही बेटी और बहन पे लगातार देश में प्रहार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के ही बेटे पे गुजरात में घोड़ी चढ़ने के लिए उतार दिया गया। तो ऐसे बातों पे नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोल पाते अपने परिवार पे, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं? तो नरेंद्र मोदी, ये सब राजनीति रोटी सेकने का एक। नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जैसे ही इलेक्शन नजदीक आ रहा है, सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। जिस तरह से जन विश्वास के महारैली में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी का परिवार कौन है, तो जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता से लेके जो भी भाजपा के लोग जुड़े हैं, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी ने भरे मन से कहा कि चारा चोर ने बोला है कौन है मोदी का परिवार, तो हम है मोदी का परिवार। उसी पे सारिका पासवान जी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, मतलब जो एक महिला के लिए सही नहीं था, तो हम सारिका पासवान जी से ही जानेंगे कि आखिर सारिका पासवान जी ने ऐसा क्यों कहा। सारिका पासवान जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने उनको XXX कमर्शियल क्यों कहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं करिश्मा जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। दूसरी बात, मैंने मोदी जी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को रखा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा यही है कि वो बहुजनों के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, और अक्सरा ही उनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे स्तर पे जो भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री, विधायक है, उनके मुंह से हमेशा अक्सर इस तरह के अभद्र, अमर्यादित बातें जो है सुनने को मिलती है। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा। ये वही लोग हैं जो बोल वही लोग हैं कि नहीं, ये वही लोग हैं जो महिलाओं के लिए कहा करते थे 100 करोड़ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये वही लोग हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कहा करते थे मौनी बाबा, रेनकोट पहन करके ये नहाते हैं, फलाने की कॉल गर्ल, फलाने की गर्लफ्रेंड, इस जैसे शब्दों का इस्तेमाल। मायावती के लिए भी इन्होंने कई अपशब्द बोले। इन्होंने लगातार ये हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार पे भी लगातार परिवारवाद का ये ढिंढोरा पीट रहे थे। तो भाई प्रश्न तो यही कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आपका परिवार कहाँ है, यही ना कहा भाई। लोग तो सामने आ गए ना, पूरी 140 करोड़ जनता लगा रही है, ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे कि हम है मोदी का परिवार। बहुत अच्छा। मेरा तो प्रश्न ये भी है उनसे कि कहाँ है आपकी पत्नी? इस पे भी ट्रेंड करवा दे वो, जैसे उन्होंने कहा था कौन है मेरा परिवार, इसी तर्ज पे वो कह दे कौन है मेरी पत्नी। अब जो अपनी स्वीकृति देगा उसमें, देखिए ये अनर्गल और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विकृत मानसिकता का परिचय है वो। जो लोग 140 करोड़ जनता को अपना परिवार होने का दावा करते हैं, तो इन्हीं की तो बेटी थी ना हाथरस में, जिसको बलात्कार करके जलाया गया, नरेंद्र मोदी जी की ही बेटी थी। 140 करोड़ में तो वो भी आती हैं। ये वही नरेंद्र मोदी जी की बहन और बेटी थी ना जिसको मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया। ये नरेंद्र मोदी जी का भाई था ना आदिवासी, जिसके माथे पे बीजेपी के किसी व्यक्ति ने पेशाब किया था। नरेंद्र मोदी जी के ही बेटी और बहन पे लगातार देश में प्रहार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के ही बेटे पे गुजरात में घोड़ी चढ़ने के लिए उतार दिया गया। तो ऐसे बातों पे नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोल पाते अपने परिवार पे, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं? तो नरेंद्र मोदी, ये सब राजनीति रोटी सेकने का एक तरीका है। वो जान रहे हैं कि देश की जनता ने उनको नकार दिया है, उनके सारे झूठ और फरेब का चेहरा जो है ना देश की जनता के समक्ष आ गया है। सारिका जी, आपने बोला कि जब स्मृति ईरानी का ये वर्ड था, हम है मोदी का परिवार, आपने बोला बहुत ही अपशब्द, आपने बोला कि तुम भतार चोर, ऐसा आपने बोला। देखिए मैंने बोला कि भाई
जो लोग बतार चोर कुकुर जैसा मैंने बोला, हाँ तो कुकुर तो क्या है, बहुत कुकुर तो कुत्ते को कहते हैं हम लोग। बतार चोर कैसे बोल सकते हैं? भतार भी पति को कहा जाता है, हमारे भोजपुरी में तो ये शब्द होता है भाई। गाने भी बने इस पे, तो गाने भी बने हैं, आपको मैं गाने भी लगा कर दिखा दूंगी, आपको कल मैं गाना भी आपके लिए सेंड करूंगी वो। तो हम भतार चोर हैं भाई, जो है उनको लग पता होगा कि वो भतार चोर है। अब जिनकी बेटी गोवा में बीफ चिली बेचती होंगी उनको पता होगा, जिनकी बेटी जो है बियर और वोडका और रम पेश करती, मेनू में भी है कि स्मृति ईरानी की बेटी के मेनू में भी है, रेस्टोरेंट के मेनू में कि वो बीफ चिली बेचती है। आप नाम ले रही है फलाने का, मैंने तो कहा कि जिनकी बेटी गोवा में बीफ चिली बेचती थी, जिन्होंने किसी के भतार को चुरा लिया, तो अब वो कौन है जिन्होंने किया? चोर के दाढ़ी में तिनका वाला शब्द सुनी है ना आप? हाँ, तो चोर को पता होता है कि उसकी दाढ़ी में तिनका लटका हुआ है, तो उसकी चोरी पर बात को लपेट रही है। सुनिए ना, ट्विटर से लेके इंस्टा से लेके हर जगह पे यही चल रहा है कि वो जो बोल रही है, आप उन चीजों का जवाब देती हुई बोली है कि आप भतार चोर है, इनकी बेटी बीफ चिली बेचती है, कुकुर जैसा भौंकते रहती है। कुकुर बना दी, एक महिला होगी, एक महिला को कुकुर बना दी। देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं, और हम वो महिला नहीं है जो महिला होने का गलत फायदा उठाए और फेमिनिज्म के ओड़ में और लोगों को बेइज्जत करे। हम वो महिलाएं नहीं हैं। हम लोग समानता और स्वतंत्रता में भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र और संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं और उसी के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग जो महिला हो करके खुद को महिला होने के नाम पे दूसरों का अपमान करे, ऐसी चीजों को कतई हम बर्दाश्त नहीं करते और प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं। तो मैंने तो वही कहा, अब इससे कोई अगर अपने आप को उसमें अगर फिट बैठा रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा, और दूसरा चीज ये कि आप उनकी बेटी के बारे में बोली कि बीफ चिली वो बेचती है, तो भाई हर कोई जानता है कि वो पारसी है, उनकी बेटी हिंदू तो है नहीं उनकी। देखिए, मैं किसी की जात, किसी की धर्म और किसी के इस पे नहीं बोल रही हूँ। हम लोग बोला मैंने, मैं एक महिला हूँ और मैं संविधान में भरोसा करने वाली महिला हूँ, संविधान के हिसाब से चलने वाली महिला हूँ, और स्वतंत्रता और समानता की बात करने वाली हमारी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा, और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय। और आपने देखा किस तरीके से 17 महीने में बिहार में जिस तरीके से नौकरियों की बहार आई, और पूरा बिहार जो है तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद दे रहा था, और ऐसे ऐतिहासिक फैसले बिहार में लिए गए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी डोल गई है। वो अब समझ रही है कोई हथकंडा उनके पास है नहीं, धर्म की रोटी वो सेक नहीं पाएंगे। राम मंदिर तो उन्होंने उद्घाटन कर दिया। सनातन और हिंदुत्व का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी करते आई है, महिलाओं का और बहुजनों का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी करते आई, मुझे नहीं लगता है कि दशकों में कोई किया होगा जितना इन्होंने किया है। हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं रहा, लेकिन हिंदुत्व तब से खतरे में आ गया जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में विराजमान हुई। क्या आप माफी मांगिएगा? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों माफी मांगूंगी? हाँ, ये जा रहा है कि आपको माफी मांगना पड़ेगा स्मृति ईरानी। अरे भाई, वो कहने से थोड़ी होता है। माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए पूरे देश से, जिन्होंने इनके हाथों में कटोरे थमा दिए। एक फकीर जो कहता था कि नाली से हम गैस बना करके चाय बेचा करते थे, मैं फकीर था, और उस फकीर पे देश की जनता ने भरोसा करके उनको अपने अधिकारों को उनके हाथों में सौंपा, और बदले में इन्होंने उनके हाथों में कटोरा सौंप दिया। तो माफी तो उन्हें मांगना चाहिए पूरी देश से। देश की जनता उनको कतई माफ नहीं करेगी। 2024 में निश्चित रूप से इनको जवाब देगी। चलिए, सारिका पासवान जी का साफ तौर पे कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगी और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। करिश्मा की रिपोर्ट को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ज्यादा देर